हालेलुया। सब कोई खाना खा लिए? नींद नहीं ना लग रहा है? सही में? चेक करेंगे? हाँ, चेक करेंगे। हाँ, तो जो कोई सो रहे हैं वो बोले हालेलुया। देखिए, इतना आराम से भी बोलने से आप लोग हाँ सो रहे हैं तो अच्छा, आदत से देखिए, हम लोग ठीक से सुनते नहीं हैं, है ना? हम लोग को सही से क्या करना है? सुनना है। यदि हम लोग सही से नहीं सुनेंगे, अभी कोई इधर आ बोलेगा और हम उधर जाएंगे। हाँ, आप लोग को कोई बुलाता है तो आप जाते हैं क्या? हाँ, जाते हैं नहीं ना? तो हमको ध्यान से सुनना है कि बाजू वाला क्या बोल रहा है। यदि हम लोग बाजू वाला अगर बुरा बोलेगा तो हम उसको लेंगे। हाँ, लेंगे। हाँ, तो जो कोई जग रहे हो बोले हालेलुया। और जोर से बोलिए। खाना खाए हैं कि नहीं? तो आवाज तो धीरे आ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। तो हम लोग छोटा से एक प्रार्थना से शुरू करेंगे, है ना? तो सबको आंख बंद करेंगे। पवित्र क्रूस का चिन्ह पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। धन्यवाद देते हैं स्वर्गीय पिता हम आपको आज के सुंदर दिन के लिए, जो इन सभी भाई बहनों को आपने सभी को चुन चुन के यहाँ पे बुलाया है। प्रभु, इन सबों को आपने अभिषेक किया है और प्रेम से भर दिया है, और आपका ये वचन को सुनने के लिए आए हैं, आपका सत्य को। और उस सत्य को जान के ये लोग जो अंधकार की शक्ति में जी रहे थे, जो बीमारी था इन लोगों के अंदर में, जो समस्या था, जो डर था, जो चिंता था, ये लोग अब वचन सीख रहे हैं प्रभु, और उस वचन को सीख के अपना जीवन में इस्तेमाल करेंगे। और ये लोग जानेंगे कि हमको वचन में कैसे जीना है। प्रभु, आपका वचन कहता है सत्य मार्ग और जीवन मैं हूँ। प्रभु, आप हम लोगों से इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि आपने हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया। प्रभु, हम उस योग्य नहीं थे, लेकिन तूने अपने पुत्र को दे के हमको अपने योग्य बनाया। हम लोग पापी थे, हम लोग शैतान की गुलामी में फंसे थे, लेकिन आपके पुत्र ने हमें शैतान की गुलामी से छुड़ाया, और वह हम लोगों को धार्मिकता का जीवन दिया, प्रेम का जीवन दिया। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं इस अच्छी सुंदर जीवन देने के लिए, और ये जीवन हम आपकी स्तुति और महिमा करते रहें। और यह छोटी प्रार्थना हम मांगते हैं हमारे स्वर्गीय पिता के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु के नाम से, आमीन, आमीन, हालेलुया। तो मेरा नाम जानते हैं? मेरा नाम क्या है जानते हैं? राम, है ना? अब लोग को लग रहा है कि चर्च में तो क्या बोलते हैं, पतरस लोग आते हैं, यूहन्ना, लूकस, ये राम कहाँ से आ गया? सही है ना? है कि नहीं है? तो मेरा गवाही बताता हूं ना। हम लोग क्रिस्तिया थे, बोले तो सरना सरना धर्म थे हम लोग ना। हम लोग यीशु के बारे में नहीं जानते थे कि यीशु कौन है। अभी तो आप लोग जानते हैं ना कि यीशु हम लोगों के लिए क्या किया, लेकिन हम लोग उस समय नहीं जानते थे कि यीशु हम लोग के लिए क्या किया। और हम लोग को यीशु का कोई परिचय नहीं था कि इस दुनिया में यीशु है। और हम लोग का अंदर में क्या था कि हम लोग का देवी देवता लोग,
होता है ना, देवी देवता लोग है, वही लोग हम लोग का क्या है, भगवान है बोलते थे ना। लेकिन हम लोग क्रिस्तिया थे तो उसमें बहुत समस्या था। हम लोग जब छोटे छोटे थे तो हम लोग का माँ नहीं थी ना, डेथ किया था, तो बहुत लोग हम लोग का अंदर में क्या डाल दिया था, डर का शब्द, डर का शब्द डाल दिया था। तो हम लोग किसी को भी यदि बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग, डर का शब्द किसी को अगर बच्चा लोग को भी बोलते हैं तो डरता है कि नहीं, डरता है ना। तो वैसा ही हम लोग के अंदर में क्या डाल दिया था, डर का शब्द। और वो शब्द क्या करता है, क्या करता है जानते हैं, वही डर उत्पन्न करता है अंदर से। उधर जो चीज नहीं है उस चीज को भी क्या करता है, वो दिखाता है। डर वैसा ही है। तो हम लोग को बोलता था कि तेरा माँ ना रात को आती है। कौन आती है, तेरा माँ रात को आती है। यदि हमको बार बार कोई बोलेगा कि कोई भी बोलता था हम लोग को कि रात को तेरा माँ आती है, रात को मत जाना, भूत आता है, तेरा माँ रात को ये बन के आता है, ऐसा बोलते थे लोग। हाँ, नहीं है माँ, तो मृत्यु होने के बाद में, समझ रहे ना। तो हम लोग के अंदर में क्या डाल दिया था, वो गलत बीज, दुष्ट का बीज। यदि हम लोग, शब्द क्या है, एक बीज है ना, ब्रदर लोग बताए ना, हम जो कुछ भी मुंह से बोलते हैं ना, वो शब्द क्या है, बीज है। यदि हम वचन के खिलाफ बोल रहे हैं ना, वो बीज लगता ही है, और वो बीज क्या है, दुष्ट बीज है। तो वैसा ही हम लोग का अंदर में क्या किया था, डाल दिया था। और यदि हम लोग रात को भी उठेंगे ना, तो साक्षात कौन दिखता था, वही दिखता था। क्यों दिखता था, क्योंकि हम लोग का अंदर में क्या डाला गया था, गलत बीज, गलत शब्द। अभी आप लोग भी कोई दूसरे को बोलते हैं कि ना किसी से क्या करना चाहिए, डरना चाहिए, बोलते हैं ना, नहीं बोलते हैं, बात करिएगा कि नहीं। तो आवाज तो धीरे धीरे आ रहा है। तो वैसा डाला गया था। फिर हम लोग के अंदर में डर, रात को कोई बाथरूम भी नहीं जाएगा, वैसा डर। रात में अगर हम उठते थे ना, तो पूरा दिखता था कि कोई उधर पर्दे के पीछे क्या है, कोई खड़ा है। लेकिन हम लोग का शब्द क्या करता है, कल्पना उत्पन्न करता है। कल्पना, जैसे कि हम लोग आंख बंद करने से हम लोग क्या करते हैं, आंख बंद कीजिए और अपना घर जाइए, आंख बंद कर देखेंगे तो हम लोग का घर दिखेगा कि नहीं, दिखेगा ना। तो वैसा ही हम लोग को क्या करता है, कल्पना उत्पन्न करता है। उस पर कोई है ही नहीं रहेगा, लेकिन आपको लगेगा ना कि उधर कुछ है। वैसा होता था हम लोग का छप्पर में, कोई चलता था, बड़ा आदमी लोग कैसा चलते हैं, वैसा आवाज करता था। एकदम सुख शांति घर में नहीं था। सब तरफ हम लोग बहुत जगह गिरजा बिनती जाते थे, लेकिन इधर जो ये लोग बताते हैं सत्य को हम लोग क्या करते थे, नहीं जानते थे। दूसरे जगह जाएंगे तो लोग सत्य नहीं जानने के कारण लोग क्या बताएगा कि तेरे घर में दुष्ट आत्मा है, आपको डर लगेगा कि नहीं। तो वैसा हम लोग को बताता था कि तेरा घर में दुष्ट आत्मा है, तेरे को ये पूजा करना पड़ेगा, उसके बाद में सब ठीक हो जाएगा। तो हम लोग बहुत दूर जाते थे, उधर भी प्रार्थना करवाते थे, लेकिन वो बोलता, ठीक प्रार्थना कर लेता था और बोलता था कि ठीक है हम प्रार्थना करते रहे, आज के बाद तुम लोग के घर में कुछ भी नहीं दिखेगा। लेकिन अभी हम लोग क्या करते हैं, कोई हम लोग का सिर में हाथ रख के प्रार्थना कर देगा और सब ठीक हो जाएगा, ऐसा बोलते हैं ना, बोलते हैं कि नहीं। तो ऐसा करने से क्या वो चीज हो पाएगा, नहीं ना। क्या प्रभु यीशु कहीं कहीं पे भी जा रहे थे तो उसको, जो कोई भी रोगी था, दुखी था, वो लोग बोलता था कि प्रभु जी एक बार मेरे सर के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना कर दीजिए और मैं चंगा हो जाऊंगा, ऐसा बोला है कहीं पे, नहीं ना। वो क्या बोला है, तेरे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया। और हम लोग का विश्वास नहीं था, इसलिए हम लोग कहाँ जाते थे, एक दूसरे की जगह प्रार्थना। हम लोग भगत के पास भी जाते थे, अब भगत बोलता था कि तुम पूरब से दोगो,
रंग बिरंगा पत्थर लाना, पश्चिम से लाना रंग बिरंगा पत्थर, दक्षिण से लाना, उत्तर से लाना, ऐसा करके भी लेके जाते थे, लेकिन भी हम लोग को शांति नहीं था। और घर में क्या होता था? अशांति। अभी कोई भी गलत बीज दिया तो अगर रात हुआ ना तो कोई बाहर नहीं जाता था जल्दी। क्यों? क्योंकि हम लोग का अंदर में क्या हो गया था? वो डर बैठ गया था। और उसके बाद में हम लोग बहुत ज्यादा तबीयत खराब होने लगा मेरा। फिर गांव में रोजली माला करते हैं, उन लोग के पास में हम लोग गए तो उधर ठीक लगने लगा। उसके बाद में उधर जाते जाते हम लोग विश्वास आने लगा कि हाँ, कि प्रभु सच में है। वो जो रोगी दुखी है सबको क्या करता है? चंगा करता है ना। तो हम लोग उधर विश्वास में हम लोग उधर जाते रहे। फिर ठीक होने के बाद में प्रभु को भूलता है कि नहीं? कोई भूलते हैं कि नहीं? सिर्फ हम लोग क्या करते हैं? चंगाई चाहते हैं कि नहीं? हाँ, सिर्फ चंगाई। उसके बाद में प्रभु बाजू में, सही है ना। फिर हम लोग चंगाई मिल गया, लेकिन हम क्या किए? जाना छोड़ दिए। और मेरा बीवी है, वो डेली जाती थी, उसको बोलते थे ना तुम नहीं जाना, बहुत फादर बन रही है, ऐसा भी बोलते थे उसको, बताइए थे ना, उसको बाहर जाने नहीं देते थे। वैसा कर करके वो भाग भाग के जाती थी। फिर जाने के बाद में वो रोजली वाला सिर्फ हम लोग जानती थी, वचन में नहीं। ऐसा जो बताते हैं उस वचन में हम लोग नहीं थे, लेकिन हम लोग कुछ भी कमाते थे, कुछ भी। उसमें मैं कुली का काम करता था ना, और मेरे बीवी का बहुत ज्यादा तबीयत खराब होता था, बहुत। इतना सप्ताह में काम करो और सब पैसा कहाँ डालो? डॉक्टर के दुकान में। और उसको डालने के बाद सब पैसा क्या हो जाता था? खत्म। खाने के लिए कुछ बचेगा नहीं ना। और जो कुछ भी है उसको खाओ, उसके बाद में खत्म हो जाने के बाद किससे मांगते थे? बाजू वाला लोग को, दूसरे लोग को मांग मांग के क्या करना पड़ता था? खाना पड़ता था। ये झूठ नहीं है, जो हम लोग का जीवन में हुआ है ना उसको बता रहे हैं। हम लोग मांग मांग के, उसके बाद में हम लोग विश्वास और करने लगे। उसके बाद में हम लोग 2021 में हम लोग क्या लिए? बपतिस्मा लिए। बपतिस्मा लेने के बाद में फिर भी हम क्या करते थे? दारू पीते हैं। उधर ब्रदर लोग पीते हैं कि नहीं? हाँ? और माँ लोग दारू हाड़ी नहीं पीते हैं? हाँ? तो अभी क्या बताया गया? जो दारू पीता है वो क्या करता है? शैतान का पेशाब पीता है। सही है ना। आप जब भी आप कल्पना करके देखेंगे पीने के समय, तो आपको मालूम पड़ेगा कि हम क्या पी रहे हैं, है ना। उसके बाद में उधर पीते थे, घर में आने के बाद क्या करते थे? लड़ाई झगड़ा। और काम करने जाते थे ना, उधर क्या करता था? मैं पहले कुली था ना, उसके बाद में क्या सीखा? मिस्त्री। तो घर और बनाते हैं ना, राजमिस्त्री, उसका काम सीख गया मैं। सब काम करता था, इतना अच्छा करता था कि ठेकेदार लोग होते हैं ना, वो लोग क्या करते हैं? अच्छा काम करोगे तो पिलाएंगे, बोलता था ना। बोलते हैं कि नहीं? अच्छा काम करोगे ना, तेरे लिए एक बोतल ला देंगे, थोड़ा 5 मिनट 10 मिनट ज्यादा करना ना, उसके बाद में हम तेरे लिए हम पीने के लिए ला देंगे, तेरा थकावनी दूर हो जाएगा। होता है कि नहीं? हाँ, थकावनी दूर होता है ना। तो अभी भी बाबा लोग क्या करते हैं? घर में बाहर जाके कहे पीते हो? माता लोग बोलते हैं ना, अरे घरे में ला दे रहे, घरे में ना पियोगे, घरे में आराम से बैठ के पीना। ऐसा आप लोग उसको क्या बोलते हैं? सहयोग करते हैं कि नहीं? तो क्या आप लोग भी उस जाल में फंस रहे हैं कि नहीं? हाँ, फंस रहे हैं ना। तो वैसा नहीं करना है हम लोग को। यदि वो पी रहा है तो उसको पीने को देना ही नहीं है। अभी क्या बोला? जो शराब पिलाता है वो अच्छा है, धिक्कार है उस मनुष्य पे, बोला कि नहीं? तो हम लोग किसको पिला रहे हैं? अपना पड़ोसियों को पिलाएंगे तो बीमारी और समस्या रहेगा कि नहीं? हाँ, इसमें किसका दोष? प्रभु का? किसका?
हम लोग का ना, फिर पीने के बाद में हम कितना बजे घर आते थे जानते हैं? कभी कभी 10 बजे रात को, कभी कभी 12 बजे, कभी कभी तो उधर उधरे काम तरफ जाते थे ना, तो अभी कोई रात में पीता है तो उसको ठीक लगता है? पीते हैं कि नहीं? लेकिन पीना नहीं है। जो शाम को पीता है रात में, उसको सुबह को ठीक नहीं लगता है। उसका हाथ कैसा हिलता है? हिलता है कि नहीं? ऐसा ऐसा हिलता है ना। कुछ काम करने का मन करता है, फिर सिर दर्द देता है। उसके बाद में हम लोग भी क्या करते थे, काम करने जाते थे ना, उधर ही खरीद लेते थे और पी के काम करते थे। लेकिन यदि एक दिन हम पी लिए तो वो क्या होता है, आदत लग जाता है। आदत लगने के बाद में वो आदत हमेशा क्या होता है, हाँ, वही रहता है। एक बार पीने से क्या होता है, कोई बोलता है लो बाबू पियो, कुछ नहीं होता है। एक दिन पीने के बाद में कैसा लगता है, अच्छा लगता है कि नहीं? हाँ, ये थोड़ा सा नशा चढ़ता है, उसके बाद में और थोड़ा सा मातेंगे तो और अच्छा, बोलते हैं ना। तो वैसा ही हम भी क्या करते थे, दोस्त लोग तो बोलेगा कि लो थोड़ा सा पियो, उसके बाद में तो नहीं पीना, एक ही बार पियो। फिर दूसरा बार बोलेगा कि नहीं, जो एक बार पीता है ना काढ़ा घुसता है, बोलते हैं कि नहीं? हाँ, ठक ठक के पिलाते हैं ना। हाँ, तो वैसा ही देखिए, पिलाने वाले तो बहुत मिलेंगे, सही है ना, लेकिन जो सत्य मार्ग में ले जाने वाले मिलेंगे कोई, एक ही मिलेंगे। लेकिन उसमें हम लोग चलते हैं? नहीं चलते हैं। हम लोग अरे ये क्या हम लोग को सिखा रहा है, बोलते हैं ना। लेकिन हम लोग क्या है, अभी भी संसार में घूम रहे हैं ना। हड़िया पीने में अच्छा लगता है, अब से पिएंगे, हाँ, आवाज नहीं निकल रहा है तब कि नींद लग रहा है? बात करना है ना कि उधर से जो कोई भी आएगा रांची तरफ से, उधर लोग का भाई लोग से, बेटा लोग से बात नहीं करना, ऐसा बोला है फादर यहाँ का। तो बात क्यों नहीं कर रहे हैं? हम लोग क्या है, एक परिवार है कि नहीं है? तो बात कर सकते हैं कि नहीं? हाँ, तो बात करना है ना। तो देखिए, पीने के समय अच्छा लगता है, लेकिन पीने के बाद में वो किधर जाता है? हाँ, हम लोग का अंदर में जाता है। शरीर तो बाहर से कैसा दिखता है, अच्छा है, हम क्या है, मस्त है, स्वस्थ है, अच्छा से काम कर पा रहे हैं, हम सब चीज कर पा रहे हैं, ऐसा लगता है ना, लगता है। लेकिन अंदर अंदर क्या होता है, वो दिखता है, दिखता है। एक बांस को देखे हैं, बांस, जब वो बांस को एक कीड़ा खाता है जिसको गुल बोलते हैं, है ना, वो खाता है, तो अंदर अंदर क्या होता है, वो खोखला होकर देता है। बाहर से कैसा दिखता है, अच्छा मजबूत। अभी भी हम लोग कैसा दिख रहे हैं, बाहर से मजबूत दिख रहे हैं, अंदर क्या है, खोखला कर देता है शरीर को। फिर क्या होगा, बीमारी आएगा, चिंता आएगा, फिर बोलेगा इधर पेट दर्द हो रहा है, क्या करेंगे, होता है ना। फिर डॉक्टर के पास दिखाने जाएंगे, डॉक्टर बोल देगा कि आपका लीवर नहीं है। आप लोग क्या करेंगे, प्रभु दिया था पीने के लिए, नहीं ना। लेकिन मैं जाना कि प्रभु ऐसा नहीं बोलता है कि पीने से क्या होता है, पीने से पीने वाला तो मर जाएगा, सही है ना, लेकिन जो उसका परिवार है, छोटे छोटे बच्चे हैं, उसको कौन देखेगा? एक कमाने खाने वाला ही चला जाएगा, तो बच्चा का भविष्य क्या होगा? हाँ, उसको सोचते हैं। देखिए, यदि पति भी पीता है ना, तो पत्नी को सपोर्ट नहीं करना चाहिए, है ना। यदि देखिए कुछ हो भी गया, तो अब किसको दोष दोगे? बाजू वाला को। अब जाएंगे भगत के पास, चावल लेके जाएंगे, फिर बोलेंगे कि देखिए मेरा घर में ना अचानक मर गया, क्या हो गया? फिर दिखाएंगे, अरे तेरा घर को ना फलना वाला किया था। बोलता है कि नहीं भगत लोग इधर का? हम लोग तरफ का तो बोलता है, इधर पता नहीं बोलता है कि बोलते हैं ना।
तो इसमें क्या होता है, हम लोग क्या होते हैं, मनुष्य मनुष्य से ही लड़ते हैं ना। हम भी वैसा ही लड़ते थे उसका से, इतना लड़ाई कि उसका से बच जा पूरा। फिर कभी कभी तो बिना खाना खाले भी सो जाते थे, लड़ाई होता था। और कौन लड़वाता था? दुष्ट आत्मा। और जो पीता है ना, उसको ये नहीं मालूम पड़ता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। सुबह को पूछने से वो उसको याद रहता है नहीं ना, तो उसको कौन कराता है? दुष्ट आत्मा। तो वैसा ही हम लोग का। फिर जो मेरा बेबी है ना, वो मोचन में नहीं थे, लेकिन वो क्या करती थी घर में, क्या करती थी, टीचिंग। जो ब्रदर लोग बता रहे हैं ना, उसका टीचिंग उसको घर में क्या करते थे, स्पीकर में चालू करके छोड़ देती थी। हम अब घर में रहेंगे तो आना जाना करते, सुनाई देगा कि नहीं? सुनाई देगा ना। वैसा ही सुनते थे, घर में रहते थे तो इसको बोलते थे, ये क्या सुन रही है, ये तो दिन भर बोलते रहता है, अच्छा नहीं लगता है तुमको हाँ सुनने के लिए? ऐसा बोलते थे। ये सबको बंद करो, ऐसा बोलते थे। लेकिन हम लोग पहले क्या पढ़े, सुनने से क्या आता है? हाँ, पीछे वाला सुनने से क्या आता है? बोलिए बोलिए। कुर्सी वाला तो कुछ भी नहीं बोलते हैं, बस ऐसा ताकल है, ऐसा कर। हम लोग क्या मनुष्य जैसा नहीं दिख रहे हैं क्या? हाँ, गधा घोड़ा जैसा दिख रहे हैं क्या? तो बात करना है ना। तो उसके बाद में उधर इसको बोलते थे कि बंद कर दो इसको, कितना सुनते रहती है दिन भर सिर्फ। और ये बंद नहीं करती थी, पूरा फुल साउंड। जो घर का बाहर है ना, उधर जो जिसका जिसका घर है ना, सब कोई सुनता था, सब कोई। और जो भी उधर से गुजर रहा है वो भी सुनेगा, जो जो कुछ भी काम कर रहा है सब कोई सुनता था। टीचिंग। और सुनने से क्या आता है? विश्वास आता है कि नहीं? कि प्रार्थना करने से आता है? क्या करने से? जोर से बोलिए। सुनने से क्या आता है? देखिए मेरा आवाज ज्यादा है, आप लोग इतना हो के भी हाँ। फिर इतना सुनती थी, सुनने के बाद सुनते 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 मेरा अंदर ऐसा जाने लगा कि हम क्या करते थे बाद में ना, धीरे धीरे शराबी छूट गए। शराब को हम नहीं छोड़े। बहुत कोई अगर अपना सामर्थ से छोड़ने का कोशिश करेगा ना, उसका से नहीं होगा। बहुत लोग बोलेगा ना कि मैं कल से नहीं पीऊंगा, सोचते हैं ना, कल से मैं शराब को देखूंगा भी नहीं ना, उसको छूऊंगा भी नहीं, ऐसा लगेगा। लेकिन दूसरा दिन अगर दोस्ती यारी भेटा गया और बोलेगा चल ना एक बार मार लो, फिर क्या बोलेगा, अरे छोड़ो एक दिन, कल से नहीं पीते हैं, है ना, कल से नहीं पीते, हाथ थोड़ा सा पी लेते हैं और कल से नहीं पिएंगे, ऐसा। तो ऐसा क्या देता है, दुष्ट अंदर से वो देता है। फिर पीने का तो इच्छा एकदम बहुत करेगा, बहुत। लेकिन जब वचन के अनुसार आप लेके छोड़ेंगे ना, तो आपको कुछ भी नहीं लगेगा। फिर बोलने के बाद मेरा पीना भी छूट गया। जो क्या बोलते थे, कुछ भी नशा नहीं है जो हम करते थे, सब चीज लेते थे। और कभी कभी उसको पैसा भी मांगते थे, लड़ाई होता था कि पैसा दो नहीं तो, ऐसा बोलते थे। हम लोग दोनों के बीच में क्या होता है, बहस होता है। हम बोलते थे कि हम कमा रहे हैं कि तुम कमा रही है, हाँ, हम तुमको पोस रहे हैं कि तुम हमको पोस रही है, पैसा देना है दो पीने के लिए, ऐसा बोलते थे। आप लोग बोलते हैं कि नहीं? बोलते हैं कि नहीं बाबा लोग? हाँ, बाबा लोग सुन रहे हैं कि नहीं? हाँ, सुनाई दे रहा है? तो देखिए पीना अच्छा बात नहीं है। आपको यदि आपको हाड़िए प्यास लग रहा है तो आप क्या करें? हाँ, दूध ला के पीजिए, हड़िया का ताकत देगा कि दूध ला के पीजिए, उसके जगह कुछ अलग चीज पीजिए। नहीं, देखिए हम लोग को यही इसी में होते हैं। अरे कोई भी रिलेशन आता है तो हम लोग क्या ला देते हैं? क्या ला देते हैं? हाँ, हड़िया, हड़िया और दारू।
तो उस सबको हम लोग को क्या करना है, नहीं देना है। यदि मेरा घर आ रहे हैं ना, आड़ी दारू कुछ नहीं मिलेगा, खाना खाइए और घर जाइए। मैं शैतान का शराब नहीं लूंगा। शराब पीने वाला क्या लेता है, शराब लेता है। यदि उस शराब हम लोग का जीवन में लग जाता है, यदि मैं पीता था उस जीवन में क्या लगा, शराब लगा कि नहीं, लड़ाई झगड़ा, इतना लड़ाई झगड़ा, उसको इतना गाली देते थे, मारबो करते थे, वो घर से भागो करते थे। वैसा होता था हम लोग का जीवन में। फिर वचन सुने, सुनने के बाद में ना मेरे अंदर से जो पीने का जो था वो सब खत्म हो गया अपने आप। हाँ? और मैं ये क्या बोलता हूँ, मोबाइल आजकल का जो क्या बोलते हैं यूथ लोग, बच्चे लोग भी क्या करते हैं, मोबाइल में फंसे रहते हैं कि नहीं, हाँ रहते हैं ना। तो हम ना मोबाइल में ज्यादातर क्या खेलते थे जानते हैं, गेम सुने हैं, गेम फ्री फायर, है ना। इतना ज्यादा खेलते थे ना, सुबह 4 बजे उठो और 4 बजे से पूरा खेलो। बाथरूम में भी जा गए हो ना, उधर भी, उधर बैठले रहो एक आधा घंटा 1 घंटा तक। उतना इतना ज्यादा उसमें घुस गए थे ना, उससे हम बाहर निकल ही नहीं पाते थे। कब जो खाली जगह मिलेगा अध्याय मोबाइल खोलेंगे और गेम खेलेंगे, वैसा लगता था। फिर शाम में भी रात भर कब 4 बजे सोते थे, 4 बजे रात भर गेम खेलो, गेम। मोबाइल में अगर बैटरी भी खत्म हो गया है ना, उसको चार्जिंग में डाल के खेलते थे। उतना क्या हो गए थे, उस जाल में जकड़ गए थे। फिर वचन को वो क्या करती थी, मेरे लिए घोषणा करती थी। वो बोलती थी ना कि प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा मेरा पर ऐसा बोलती थी। और तो वो ऐसा ही बोलती थी। लूकास 4:18 अभी लिखा दिए ना, हाँ लिखे ना सब कोई, लूकास 4:18 जो सिस्टर अभी लिखाइए ना, उसी को बार बार हमको क्या कर रही थी, बोल रही थी, बोल रही थी। हम उसको क्या बोलते थे, अरे तुम कुछ भी बोलो, हम पीना नहीं छोड़ेंगे, ऐसा बोलते थे उसको। बोलो जितना बोलना है, हम तो पीबे करेंगे, ऐसा बोलते थे। और कुछ भी बात होता था ना, तो उसको क्या बोलते थे, हम जा रहे हैं पीने, नहीं आएंगे शाम को, हम रात में, ऐसा बोलते थे। लेकिन अभी जैसे कि हम लोग नहीं जानने के कारण हम लोग किससे लड़ते हैं, किससे लड़ते हैं, हाँ आप लोग तो बोलबे नहीं करते हैं, हाँ पति से लड़ते हैं कि नहीं, कैसा लड़ते हैं, पति अगर उधर डंडा उठाया तो आप लोग क्या उठाते हैं, झाड़ू उड़ू उठाते हैं कि नहीं, हाँ। तो लड़ाई झगड़ा पति से लड़ते हैं। लेकिन सिस्टर उस दिन बताई थी ना, शैतान कैसा डांस करता है पीछे में, हाँ कैसा डांस करता है, किसको पढ़ रहा है, पति को पढ़ रहा है, लेकिन पीछे वाला तो मस्ती में है, इसको तो और पिलाएंगे, आगे वाला को धुलने दो, है ना। फिर उसके बाद में वो मेरा जीवन में इतना चेंजिंग आ गया कि मैं मोबाइल को देखता ही नहीं था। जब भी मैं गेम खेलने के लिए निकालता था ना, ये सब फालतू है ऐसा लगता था। 2 मिनट खेलता था, अच्छा नहीं लग रहा है बोलते थे, और फेंक देता था मोबाइल को। फिर दूसरा दिन वैसा ही करते करते, अच्छा ही नहीं लग रहा है, हटा दो इसको, हम नहीं करेंगे, आप छोड़ दो, ऐसा बोलते थे। फिर भी क्या होता था, नहीं और थोड़ा खेलेंगे, आज तो ठीक लगेगा, ऐसा बोलते थे। फिर और निकल के और खेलते थे, तो और ठीक नहीं लगता था। लेकिन एक दिन ऐसा है कि हट इसको ना, मोबाइल से गेम को हटा ही देते हैं, ऐसा बोल रहे हैं। उस दिन से हटा दिए, और आज तक हम मोबाइल में ना फेसबुक है, ना गेम है, ना कुछ नहीं है। बस मोबाइल में क्या देखते हैं जानते हैं, ईश्वर का प्रवचन, है ना। तो बच्चों लोग से आप क्या कीजिए, मोबाइल तो दीजिए, लेकिन ईश्वर का वचन सुनने के लिए, ये नहीं कि गेम खेलने के लिए। यदि हम उसको ऊपर आदत डालते हैं, बच्चों लोग क्या करते हैं, हम लोग मोबाइल दे देते हैं, तो उसका ऊपर क्या होता है, एक लत लग जाता है, सही है ना। यदि वो लत लग गया ना, तो वो बाद में छूटने वाला नहीं है, सही है ना। तो जैसे कि एक बच्चा को एक छोटा ही से मोबाइल दे दे के क्या किए थे, उसको आदत कर दिए थे, आदत कर दिए थे। जब बड़ा हो गया ना, तो बिना मोबाइल का खाना ही नहीं खाता है वो, उसको आगे मोबाइल चाहिए,
और उसको कार्टून चाहिए, उसके बाद में वो क्या करेगा, वो खाना खाएगा। नहीं तो अगर मोबाइल नहीं दिया ना तो खाना खाने वाला है ही नहीं। अब उसको कितना जबरदस्ती खिलाइए, नहीं खाएगा। वैसा है मोबाइल, एक ऐसी है, वो अच्छी चीज भी है और बुरी चीज भी है। अभी बच्चों लोग को मान के चलिए बड़ा होके क्या होगा, सुधर जाएगा, बोलते हैं ना। यदि हम कच्चा घड़ा को अभी बनाए, है ना, जैसा बनाना चाहेंगे वैसा बनेगा कि नहीं। जब उसको पक जाएगा उसके बाद में उसको हम बोलेंगे कि और अच्छा से बनाएंगे तो बनेगा, क्या होगा, वो फूट जाएगा कि नहीं, फूटेगा ना। तो इसीलिए अपना बच्चा लोग को मोबाइल से क्या करें, दूर रखिए, है ना। फिर मोबाइल भी छूट गया। फिर वो बोलती थी कि प्रवचन कर रहा है, मेरे जगह जगह जाके क्या कर रहा है, ईश्वर का वचनों को बता रहा है। ऐसा ऐसा हम तो बोलते थे हम कुछ वचने नहीं जानते हैं, तुम ऐसा बोलती है कि प्रवचन कर रहा है, ये कर रहा है, यीशु का सुसमाचार सुना रहा है, ऐसा बोलती थी वो। लेकिन हमको वचन मालूम ही नहीं था कि कौन सा वचन कितना में है, वचन को कैसे बताना है, वचन का रहस्य क्या है, ये सब हमको क्या था, मालूम ही नहीं था, कुछ भी मालूम नहीं। लेकिन वो क्या करती थी, बोलती थी। ईश्वर का शब्द में सामर्थ्य है कि नहीं, हाँ, विश्वास करते हैं, हाँ। तो उसके बाद में वो बोलती थी, काम करने जाते थे लेकिन काम में ना मन ही नहीं लगता था। फिर ना हम उसको बोलने लगे कि हम ना काम करने ना नहीं जाएंगे, क्या करेंगे काम करके, हमको ना मन ही नहीं लगता है, तेरा साथ घुमाएंगे तो बोलो, ऐसा उसको बोलते थे। वो बोलती थी नहीं काम करेगा तो खाएगा तो, है ना। अभी भी हम लोग क्या करते हैं, नहीं कमाएंगे तो खाएंगे क्या, बोलते हैं कि नहीं। तो वैसे ही बोलती थी नहीं कमाएगा तो तू खाएगा क्या, बच्चों को पढ़ाएगा कैसे, घर कैसे चलेगा, ऐसा बोलती थी। तो हम उसको क्या बोलते हैं, तुम ही ना बोलती थी कि ईश्वर का राज्य प्रवचन करेगा, जगह जगह जाके बताएगा, ऐसा बोल रही थी, और अभी बोल रही कि काम नहीं करेगा तो खाएगा क्या, हाँ, ऐसा बोलते थे उसको। तो वो बोलती थी कि हाँ सही, ऐसा ही बोलते थे, ठीक है चलो मेरा साथ, ऐसा बोलते। फिर हम ना शाम को उसके साथ में क्या करने गए, संध्या वंदना करने गए। हम लोग शाम को क्या करते हैं, डेली गांव में क्या करते हैं, हाँ प्रार्थना करते हैं, एक जगह बैठ के सबके लिए क्या करते हैं, घोषणा करते हैं, जो बीमारी है अपने लिए दूसरे के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, घोषणा करते हैं। तो उसमें हम जाने लगे, जाने के बाद में मेरे बीबी बोल रही है ना कि आज तुम वचन बताओ, आज तुम बताओ तुम क्या जानता है, तुम तो बोलता है कि मेरे साथ में जाएंगे तो तुमको क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। तो ऐसा करते करते हम क्या किए, डेली शाम शाम को क्या करें, साथ में जाने लगे। वो मेरे को क्या दे रही है, पारी देने लग रही है कि तुम बताओ आज तुम बताओ। धीरे धीरे हम ईश्वर का राज्य को बताने लगे, वचन को, एक ही वचन को बताते थे। जरूरी नहीं है कि मेरे को पूरा बाइबल मालूम है, सही है ना। यदि आप लोग एक ही वचन को जानेंगे ना तो वही वचन आपका जीवन बदलेगा। जरूरी नहीं है कि हमको पूरा बाइबल का जानना है, सही है ना। तो उसको जानने हम बताने लगे। उसके बाद में अभी वो जो बोल रही थी वो पूरा हुआ कि नहीं। अभी हम लोग क्या करते हैं, हर एक जहां जहां बुलाता है वहां क्या करते हैं, ईश्वर का वचन को देने जाते हैं। बताइए अब वो जो बोल रही थी वो पूरा हुआ कि नहीं। तो वो क्या, वो जाके ईश्वर के सामने प्रार्थना कर रही थी, हाँ प्रार्थना कर रही थी। हम लोग क्या करते हैं, प्रभु के पास जाके क्या करते हैं, उसके पास प्रार्थना करते हैं, घुटना टेक के करते हैं कि नहीं। घुटना टेक के कैसा करते हैं कि प्रभु मेरा पति को ना प्रवचन करने थी, करेगा, उसको सामर्थ दीजिए, बल दीजिए, ऐसा बोलते थे, बोल सकती थी कि नहीं, हाँ। लेकिन वो क्या करती थी, वो जो देखना चाहती थी उसी को बोले। अभी आप लोग भी जो दिखता है उसको आप लोग बोलते हैं कि नहीं, हाँ बोलते हैं ना, जो दिखता है उसी को बोलते हैं आप लोग। लेकिन वो जो दिख रहा था उसको बोली क्या, नहीं ना। तो वो क्या हुआ, अभी क्या कर रहे हैं, अभी आप लोग के सामने खड़े हैं कि नहीं, हाँ
जब शुरू बार हमको माइक माइक पकड़ा दिया था ना, सिस्टर ही पकड़ा दी थी, तो ऐसा 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 क्या बोलेंगे, ऐसा ऐसा पूरा पूरा हिल रहा था, ऐसा ऐसा क्या बोले क्या नहीं। इतना ज्यादा भीड़ था आदमी लोग की, कभी कभी आगे आके किसी से बोले ही नहीं है, ऐसा मुंह बंद हो जाता था। फिर कोशिश करते थे निकालने का, लेकिन हम क्या कर रहे थे, अपना बुद्धि से बोल रहे थे। लेकिन अभी क्या है, पवित्र आत्मा हम लोग को क्या करता है, सहायता करता है, हर एक समय सहायता करता है। तो अभी बोल पा रहे हैं कि नहीं? हाँ, तो आप लोग का होगा कि नहीं? आप लोग तो जन्म से क्रिस्तिया है कि जन्म से है कि नहीं? तो पहले मेरा नाम क्या था? हाँ, और अभी प्रभु ने क्या नाम रख दिया जानते हैं? पीटर। बोले तो पतरस, मच्छी पकड़ने वाला जो प्रभु का चेला था ना, कौन था वो बना दिया। और प्रभु का बोला कि जाओ तो जगह जगह जाके मेरा सुसमाचार का प्रचार करो। आप लोग कर सकते हैं कि नहीं? तो आप लोग तो बोलबे नहीं करते हैं। गवाही सुनने में अच्छा लगता है ना, और इधर बुलाने से क्या बोलेंगे, बाजू वाला क्या बोलेगा, अरे मेरा घर का बगले वाला है, ऐसा बोलेंगे तो क्या सोचेगा? ऐसा ही सोचते, सोच के नहीं आते हैं इधर, नहीं कि डर लगता है, डर लगता है। तो उसके बाद में हम लोग का जीवन में इतना चक्कर फाड़ के बदलाव हुआ, इतना कि हम लोग का घर मिट्टी का था, मिट्टी घर है ना इधर भी, मिट्टी का घर था। फिर उस मिट्टी का घर को हम लोग क्या किए, तोड़े। जब क्या बोलते हैं, बरसात का समय होता था ना, तो ये निकलता था पानी, और पूरा पानी भर जाता था। तो हम लोग क्या बोलते हैं, अकाउंट में कितना है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग धन्यवाद प्रभु यीशु मेरा घर बन गया, धन्यवाद प्रभु यीशु मेरा घर बन गया है, ऐसा बोलते थे। कुछ भी जरूरत हो, हर एक चीज हमको मिल गया है। फुक्कट में बालू भी मिला, एक पैसा नहीं लगा उधर, बस सीमेंट खरीदो। प्रभु जब हम लोग मिट्टी का घर को तोड़ रहे थे ना, उस मिट्टी के घर से इतना ईंट निकल रहा है कि उसी से घर बन गया, और ईंट ज्यादा खरीदने का भी जरूरत नहीं पड़ा। और अभी हम लोग बहुत अच्छा, बस हम लोग क्या करते थे, धन्यवाद प्रभु यीशु मेरा घर बन गया है, ऐसा घोषणा किए। फिर अकाउंट में जीरो बैलेंस, जीरो। और हम लोग जैसे कि पैसा का भी अगर कमी होता है ना, तो एक दिन मैं रियांश का बर्थडे था, तो हम बोल रहे ना पैसा में तो जीरो है, अब क्या करेंगे, घर में तो आधा खर्चा हो गया। तो हम उधर बाहर गए थे सुबह सुबह, धन्यवाद प्रभु यीशु आपका भव्य संपत्ति से मुझे बहुत सारे आपके भरपूर धन मिले हैं, ऐसा करके ना रास्ता में घोषणा करते जा रहे हैं यार, कान में ईयरफोन डाल के गए जा रहे हैं। फिर जाने समय तो मैसेज आया मेरे मोबाइल में, आजकल पैसा आता है तो मैसेज आता है कि नहीं मोबाइल में, वैसा ही आया। तो मैं देखा नहीं, देख उधर मच्छी खरीदने गया था, मच्छी खरीद के आया, जब मैं उधर मच्छी दिया, गाड़ी खड़ा किया, मैं देखा खोल के तो मेरे अकाउंट में 2500 रुपया है। देखते हैं प्रभु कैसा बड़ा बड़ा काम करता है। फिर हम इतना खुश हो गया, इतना खुश हो गया कि मैं घर गया, अब मैं बीवी को बताया, अरे तुम अकाउंट में तुम बोल रही थी रियांश का बर्थडे कैसे मनाएंगे, ऐसा बोल रही थी ना, वो बोल रही थी ना कैसे मनाएंगे, अच्छा से जस्ट केक खरीद देंगे, बस बच्चा लोग को खिलाएंगे, ऐसा बोल रही थी। लेकिन पैसा आया ना, वो भी खुश हो गई। अरे ईश्वर को धन्यवाद बोल रहे। हम बोल रहे ना कि रास्ता में ना हम जाते जाते क्या कर रहे थे, घोषणा करते जा रहे थे, घोषणा, और वो क्या हो गया, पैसा अपने आप आ गया। सही है ना, झूठ नहीं बोल रहे हैं हम लोग के साथ हुआ है ये सब। प्रभु लेने वाला है कि देने वाला है? लेकिन हम लोग तो कुछ भी होता है तो प्रभु को क्या बोलते हैं, आप ही किए हैं, ऐसा बोलते हैं कि नहीं? हाँ, और हम लोग का शब्द क्या हो गया, चेंज हो गया। हम लोग जो दिखता है ना उसको बोलते नहीं है। अगर बच्चा लोग अगर बदमाशी भी करता है ना, थेतर भी करता है ना, उसको नहीं बोलता है कि तुम थेतर कर रहे हैं भागो यहाँ से, ऐसा नहीं बोलते हैं।
आप लोग देखिए, हम लोग को क्या करना, अपना शब्द को सुधारना है। प्रभु यीशु किसी भी चीज को देखता था, रोगी को भी देखता था, उसको पूछता था कि कितना दिन से तू रोगी है, पूछा था, रोगी स्त्री को पूछा था। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, प्रीचर लोग के सामने जाते हैं और क्या बोलते हैं, समस्या बताते हैं कि नहीं, क्या बोलते हैं, अरे मेरा घर में ना ये समस्या है, हो गया, मेरा बच्चा नहीं सुनता है, मेरा पति नहीं सुनता है, मेरा पति का ये खराब है, वो खराब है। लेकिन प्रभु तो जानता है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, समस्या को ही बोलते हैं। इसीलिए हम लोग का जीवन में अभी भी क्या है, बदलाव है ही नहीं। तो प्रभु बोला है समस्या को बोलने के लिए, हाँ, तो हम लोग क्या बोलते हैं, समस्या को ही क्या करते हैं, बार बार बोलते हैं। फिर एक जगह हम लोग गए थे, तो वो आप लोग क्या बोले, एक अंकल था, बूढ़ा था, लेकिन वो उस प्रवचन हम लोग करने गए थे, तो वो क्या बोल रहा था कि बेटा मैं ना बहिरा हूं, नहीं सुनता हूं। तो आपको कौन बोला है बहिरा है, आप तो सुनते हैं। नहीं बेटा मैं सुनबे नहीं करता हूँ, मैं बहिरा हूँ, ऐसा बोल रहा था। लेकिन आप सुनते हैं, आप सुनते हैं। तब जब यहाँ पे आदेश लेके बहिरा का किसा कान खुला, वैसा ही उसका भी कान खोल दिए ना, तो क्या हुआ, सुनने लगा वो भी। और वो क्या करता था, बाबू हम ना किसी के भी पास जाते थे ना, ऐसा बोलते थे, बाबू हम ना नहीं सुनते हैं, थोड़ा ना जोर से बोलना, हम सुनते नहीं है, एक कान सुनते नहीं है, हम बहिरा है, हम बहिरा है, ऐसा ही बोलता था वो। वैसा ही बोलने के कारण वो क्या होता था, वही शब्द उसका जीवन में क्या करता है, काम करता है। और वो क्या किया, सुनेगा, वो सुनेगा, वो क्या बोल रहा है, अपने आप को क्या बोल रहा है, मैं बहिरा हूं, बहिरा हूं, बहिरा हूं। तो क्या रहेगा, बहिरे ना रहेगा, हाँ। तो वैसा ही वो हम लोग को जो कुछ भी दिख रहा है ना, उसको बोलना नहीं है। हम लोग का जीवन में बहुत सी गवाही है, लेकिन अभी बताएंगे तो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, बहुत इतना छपर फाड़ के बदला हुआ कि मत पूछिए। हम लोग अभी दोनों जन अभी प्रवचन करते हैं, जो रोगी लोग हैं, दुखी लोग हैं, उसके पास जाते हैं, उसको दिलासा देते हैं, वचन में कैसे चलना है, वचन में कैसे जीना है, उसके बारे में बताते हैं। हम लोग तो संसार का जीवन जीते हैं, किसका, अपने अनुसार जीते हैं, संसार का जीवन जीते हैं कि नहीं, हाँ। तो कैसा जीते हैं संसार के अनुसार, हमको कमाना है ना, सुबह को क्या करने जाना है, काम करने जाना है, कमा के आना है, खाना है, पीना है, सोना है, और सुबह को और काम करने जाना है, बस। प्रभु का एक दिन भी नाम नहीं। वो क्या हुआ, संसार का जीवन है। लेकिन हमको वो जीवन जिएंगे तो हमको ले जाएगा स्वर्ग, है, स्वर्ग राज का अनुभव कर पाएंगे हम लोग। प्रभु को किधर रखे हम लोग, पीछे। लेकिन प्रभु कहता है ना, तुम हर एक बातों पर मेरा धन्यवाद करते रहो। सही है ना। हम लोग के पास क्या था, पैसा नहीं दिख रहा है, दिख रहा है कि घर नहीं बन पाएगा, दिख रहा है कि घर तो उजाड़े हैं लेकिन नहीं, दिख रहा है कि वो चीज नहीं है। लेकिन जब हम लोग जो चीज है ही नहीं, अगर जिसको पाने का इच्छा रखते हैं और आगे बढ़ते हैं ना, तो प्रभु अपने आप आगे देता है, वो अपने आप देगा। वो ये जरूर नहीं है कि आप बस, आपको क्या करना है, कार्य करना है, वचन के अनुसार क्या करना है, आपको कार्य करना है। यदि कार्य नहीं करेंगे तो क्या मिलेगा, वो नहीं ना। तो अभी भी हम लोग किधर है, हाँ, कार्य करते हैं, इधर सिर्फ आते हैं, फिर घर जाने के बाद आज तो थक गए, थोड़ा धीरे धीरे आज तो छोड़वे नहीं कर रही थी, कितना मुश्किल से छोड़ी है, आज तो जाएंगे घर में आराम करते हैं। कोई घर जाके जो कोई भी पढ़ाता है उसका रिवीजन करते हैं, हाँ, रिवीजन करते हैं, मतलब कि उसको दोबारा खोल के देखते हैं, पढ़ते हैं, हाँ, नहीं पढ़ते हैं।
तो इधर सिर्फ आके किसको खोजते हैं हम लोग? प्रभु को। और घर जाके प्रभु बस किधर है? चर्च में है। नहीं है? चर्च में है क्या प्रभु? सब जगह है ना। तो उधर भी आपको क्या करना है? प्रभु का स्तुति महिमा आप वचन में खोल के देखिए। प्रभु कहाँ है? हम लोग का हृदय में है कि नहीं? तो अभी हम लोग जानेंगे कि हम लोग अपना ही शब्द में कैसे बचते हैं। हम लोग का शब्द, ये शब्द जो हम लोग का मुंह से जो कुछ भी निकलता है, ये शब्द हम लोग का जीवन में कैसे कारण बनता है, किस वजह से वो हम लोग का जीवन में नाश लाता है। सही है ना? हाँ, देखिए हम लोग क्या बोलते हैं कि प्रभु हमको चंगा करेगा, बोलते हैं कि नहीं? हाँ, उधर पीछे से प्रभु चंगा करेगा कि कितने लोग को चंगा करेगा? चंगा किया है कि करेगा? उधर से चंगा करेगा कि? हाँ, आपसे अपना क्या करो? शब्दों को बदलो। हम लोग क्या करते हैं? प्रभु के पास जाके प्रभु चंगा कर दीजिए, मेरा पैर में दर्द है, चंगा कर दीजिए, बोलते हैं कि नहीं? हाँ, बोलते हैं कि नहीं? तो अभी हम लोग क्या करेंगे? शब्द का बारे में हम लोग जानेंगे। शब्द, हम लोग का जो कुछ भी मुंह से शब्द निकलता है ना, उसके बारे में जानते हैं थोड़ा सा ना। तो देखिए सुक्ति 6:2 में क्या बोलता है? सुक्ति ग्रंथ 6:2 में जल्दी जल्दी निकालेंगे ना, हम लोग के पास टाइम नहीं है, 4 बजे हम लोग को बंद करना है। सुक्ति 6:2 पढ़िए कोई। सुक्ति ग्रंथ 6:2 पेज नंबर कितना? 930। यदि तुम अपने प्रतिज्ञा के जाल में फंसे हो, यदि तुम अपने ही शब्दों से बांध गए। यहाँ क्या बोल रहे हैं? हम लोग जो कुछ भी शब्द बोलते हैं वचन के खिलाफ, उससे क्या होते हैं? हम लोग बंध जाते हैं। अगर मैं बीमारी बोलूंगा तो हाँ, शब्द दिखता है, शब्द को छू सकते हैं हम लोग। हाँ, जो कुछ भी हम बोल रहे हैं उसको हम छू सकते हैं नहीं, लेकिन जो कुछ भी निकल रहा है वो क्या, उस शब्द से हम लोग क्या होते हैं? बच जाते हैं। सही है कि नहीं? तो जैसे कि आप एक उदाहरण दे रहे हैं ना, जैसे कि एक लड़का है, एक लड़की को क्या करता है? पसंद करता है ना। तो लड़का क्या करता है? हिलता डुलता है, मतलब क्या? पीता है ना। तो उसका माँ बोलती है, बेटी तो जो तुम लड़का को पसंद की है ना, उसे शादी मत करो, पीता है, खाता है, ऐसा करता है, नशेड़ा है। तो उसका बेटी क्या बोलती है कि माँ अगर लड़का से मेरा शादी नहीं होगा ना तो हम क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। इधर होता है कि नहीं? होता है इधर। तो उसका माँ का क्या किया? उसके से ही शादी कर दिया। उसके बाद में 1-2 साल के बाद में क्या होगा? लड़ाई झगड़ा, और पी के आ रहा है और मार रहा है, और लड़ाई, उधर पी के आ रहा है और मार रहा है। बताओ इसमें किसका गलती? हाँ, पति का? किसका? हाँ, वो क्या हुआ? अपना ही शब्द में क्या हो गई? वो बच गई। सही है ना? तो वो अपना ही शब्द में क्या हो गई? बच गई। अभी देखिए हम लोग फिर उस शब्द से हम लोग क्या होते हैं? बचते हैं कि नहीं? अभी हम बोलेंगे, कोई भी अगर हम लोग को सबसे बड़ा सवाल कैसा करता है, आप कैसे हैं, बोलते हैं कि नहीं? तो आप लोग क्या बोलते हैं?
ठीक है, लेकिन थोड़ा सा ना मेरा घर में ना मेरा पति थोड़ा ज्यादा पी रहा है। आजकल तो ढेरे पी के आता है, मारबो करता है, लड़ाइया होता है, बातें नहीं सुनता है बच्चा लोग, और स्कूल भी नहीं जाता है बच्चा लोग, सिर्फ घूम चलता है। ऐसा बोलते हैं कि नहीं? तो क्या हम उसके लिए क्या बोले? अच्छा बोले कि हाँ, अच्छा बोले? हमारी ही शब्द ने उसको क्या किया? बजा दिया। वो स्कूल जाएगा, बात सुनेगा? हाँ, सुनेगा? तो हमको क्या करना है? हम लोग का मुंह से देखना है कि कौन सा शब्द बाहर निकल रहा है। शब्द दिखता नहीं है कि उसके जीवन में क्या करेगा? सर्वनाश करेगा। यदि वो वचन के खिलाफ है, यदि वो वचन के क्या है? खिलाफ है, तो वो शब्द क्या करेगा? अवश्य ही क्या लाएगा? मृत्यु लाएगा। सही है ना? तो बहुत को लोग क्या बोलते हैं, मैं तो 40-50 की उम्र में ही मर जाऊंगा, बोलते हैं कि नहीं, पीने खाने के बाद में। हाँ, फिर वो क्या करता है? अपना ही जीवन में क्या करता है? वो मृत्यु बोलता है कि नहीं? अब जब मृत्यु बोला तो क्या होगा? उसी का जीवन में वही कार्य करेगा। और उस दिन पहुंच, जैसे कि उतना ही साल पहुंचते पहुंचते ही कुछ ना कुछ कारण से क्या होगा? वो मर जाता। हम लोग का जो मुंह में ना सामर्थ है, सही है ना? तो हम लोग का देखना है कि हम लोग का मुंह से कौन सा शब्द निकलता है, अपने लिए भी और दूसरे के लिए भी। हम लोग तो दूसरों को ही बड़ा बुरा बोलते हैं कि नहीं? हाँ, नहीं बोलते हैं आप लोग? अच्छे लोग हैं, इधर से ही बोल रहे हैं, उधर से तो कोई नहीं बोलते हैं, है ना? तो आप लोग मुंह क्या बोलते हैं? चूहा पकड़े हैं? हाँ, मूसा पकड़े हैं कि नहीं? कैसा पकड़े हैं? हाँ, पिंजरा में पकड़े हैं कि नहीं? क्या लगाते हैं पिंजरा में? टमाटर लगाते हैं कि नहीं? तो जब वो वहां घुसता है, उसको मालूम पड़ता है कि मैं वहां जाके अंदर फंसूंगा? हाँ, मालूम पड़ता है उसको? हाँ, फिर भी वो क्या करता है? घुसता है। जब तक वो टमाटर को नहीं छुएगा तब तक उसका दरवाजा बंद नहीं होता। वैसा ही हम लोग का मुंह से जो कुछ भी शब्द निकल रहा है जी, वचन के खिलाफ निकल रहा है, तो उस मूसा कैसा फंसता है जाल में, वैसा ही हम भी एक दूसरे को बांधते हैं। बच्चे लोग को भी अगर वचन के खिलाफ बोल रहे हैं तो उसको भी हम लोग क्या करते हैं? बांधते हैं। वो दिखता नहीं है लेकिन फल वो लाएगा, क्योंकि ईश्वर का वचन एक बीज है बोला है। सही है ना? तो हम जो कुछ भी बोल रहे हैं ये भी क्या है? ये बीज है। वो भी क्या है? दुष्ट वाला बीज है। और वो फल नहीं, थोड़ा बहुत नहीं लाएगा, दबा दबा के लाएगा। हम लोग पढ़े ना पहले भी, हम लोग जैसा बोएंगे वैसा ही क्या आएगा? वापस आएगा। सही है ना? तो आप लोग अभी से ही क्या कीजिए? अपना शब्द को क्या कीजिए? सुधार कीजिए। सही है ना? सुधार करेंगे तो आप लोग ईश्वर का संतान है कि नहीं? है ना? तो आप लोग क्या है? उराव है ना? मान के चलिए, उराव का घर में अगर बच्चा पैदा होगा तो कौन सा भाषा बोलेगा? नहीं नहीं, हिंदी बोलेगा। कैसे? उराव। मान के चलिए वो अगर, हम लोग उधर रांची तरफ सादरी बोलते हैं ना, उधर पैदा होगा तो सादरी बोलेगा ना? हाँ, सादरी बोलेगा कि नहीं? तो उसी तरह हम लोग ईश्वर का संतान है ना, तो हम लोग को ईश्वर का शब्द को ही बोलना है ना? हम लोग को बीमारी का शब्द, चिंता का शब्द, डर का शब्द हम लोग बोलते हैं कि नहीं? हाँ, ईश्वर का संतान ऐसे ही बोलते हैं, नहीं ना? तो अभी हम लोग इतना ही करते हैं ना, अभी मीसा होगा ना, है ना? मीसा होगा तो उसके लिए हम लोग को टाइम देना पड़ेगा उधर, है ना? तो यही जगह हम लोग क्या करते हैं? अंत करते हैं ना? तो सबको खड़े हो जाएंगे ना?
क्रूस का चिन्ह लेंगे। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद स्वर्ग पिता। स्वर्ग पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपने हमें अभी शब्दों के बारे में अच्छी से सिखलाया। हम हर एक समय हमारे जबान से जो कुछ भी शब्द निकलता था, अब हमारी जबान से आपके वचन के ही अनुसार वाले शब्द निकलेंगे, एक दूसरे के प्रति बुराई का शब्द नहीं निकलेगा। प्रभु हम अपने शब्दों को सुधारेंगे और आपके वचन के अनुसार वाले शब्द को बोलेंगे, और जो कुछ भी हम बोलेंगे वो आपके वचन के अनुसार ही होगा, और वही शब्द हम लोग को संसार में हर एक बीमारी से, समस्या से, चिंता से, डर से, डिप्रेशन से, दुष्ट आत्मा के हर एक कार्य से हमको जय प्राप्त देगा। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, और यह छोटी प्रार्थना हम मांगते हैं हमारे स्वर्गीय पिता के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। सभी कोई को जय यीशु।